पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। आइए हम हमारे प्रार्थना में सब मिलजुल कर प्रभु के आगे अपने को समर्पण करेंगे। विशेष हम हमारे जीवन में परिवार कितने शांति और प्रभु से आशीष मिलना है, यह लक्ष्य रखकर, यह निवेदन रखकर आज हमारे प्रार्थना है। क्योंकि मेरे घर में कितने अशांति और असफलताएं और जीवन में ऐसे मेरे परिवार की समस्याओं में कितने में अंदर बोझ रहते हैं। इसलिए ऐसे परिवार संबंध ऐसे बोझ है। और कितने लोग ऐसे परिवार में उन्नति नहीं, असफलताएं, प्रार्थना करते करते प्रार्थना कितने हम किया है लेकिन थक गए हैं, सफलता नहीं है। प्रिय मित्रों, आज ये लक्ष्य रखकर हम प्रार्थना करते, प्रभु मेरे घर में आइए आनंद प्रदान करने के लिए। मेरे जीवन में मैं चाहता हूँ, क्योंकि ये दुख में रहने के लिए और पाप बंधनों में ऐसे पाप मुझे ऐसे बांध कर रखा है, ऐसे अभिशाप मेरे घर में है और मेरे साथियों के जीवन में और मेरे बच्चों के जीवन में और मेरे पूर्वजों और मेरे माँ बाप, ऐसे सभी परिवार के सभी सदस्यों के लिए अभी हाँ ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि घर अच्छा है तो, घर में शांति है तो प्रिय मित्रों, हमारे बच्चे लोग वो शांति का स्थापना करने के लिए और ये समुदाय में, सामाजिक जीवन में और हमारे देश में ऐसे प्रभु का साक्षी बन जाएगा। प्रभु का साक्षी, प्रभु का कार्य करने के लिए हमारे घर अच्छा से एक स्वर्ग के समान ऐसे पति और पत्नी, माँ बाप, बच्चे और सब मिलजुल कर स्वर्ग का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। ऐसे हम हमारे ये शक्ति पवित्र आत्मा से अभिषेक हम द्वारा इस संसार में प्रकट करना चाहिए। लेकिन हम सदा परिवार के समस्याओं में डूबे हुए और कितने हमारे जीवन में समस्याएं और कितने हमारे जीवन में मुश्किल था, ये पार करने के लिए इतना बड़ा समस्या है। ये पार करने के लिए कुछ लोग आर्थिक तनाव में होगा और दूसरे कुछ लोग पति पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा के बारे में होगा और कुछ लोग ऐसे निसंतान पति पत्नी और ऐसे घर नहीं है और ऐसे एकता नहीं है, प्यार नहीं है और ऐसे उन्नति नहीं है। प्रिय मित्रों, सारे क्षेत्रों में ऐसे चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए प्रभु प्रबंध करते हैं। मतलब पवित्र आत्मा हम में निरंतर ऐसे हमें संचालित करने के लिए पवित्र आत्मा की प्रेरणा हमको मिलना चाहिए। प्रिय मित्रों, कैसे हम में आनंद मिल जाएगा? सबसे बड़ा आनंद क्या है? माता मरियम ने मेरे जीवन में आनंद इसलिए है, प्रभु मेरे आनंद का स्रोत है। इसलिए प्रभु मेरे घर में और मेरे जीवन में ऐसे प्रमुख स्थान, ऐसे पहला स्थान प्रभु को देना है। घर में ऐसे देना है, मेरे जीवन में ऐसे प्रभु को देना है। ऐसे मरियम ने अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए मरियम ने गीत गाते हैं, हम परिवार के लिए, परिवार में शांति के लिए ऐसे करो, ऐसे स्तुति करो, ऐसे प्रार्थना करो, सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण करो। मतलब मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। प्रिय मित्रों, सब लोग ये रहस्य, इसमें क्या रहस्य है, यह रहस्य नहीं समझते हैं। ये बड़ा रहस्य है, ये पहचान नहीं है बहुतेरी लोग। और मेरे जीवन में आनंद इसलिए होगा, मेरे घर में अभी बड़ा ये आर्थिक तनाव है, इसलिए ये घर चलाने के लिए कितने मुश्किलता है, इसलिए मेरे घर में आनंद नहीं, ऐसे सोचते हैं। शांति इसलिए नहीं, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे ये परिस्थिति के अनुसार वो मेरा हाल ऐसे और इतने बुरी हालत है, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे आगे ये व्यवस्थित ऐसे परिस्थिति के अनुसार हमको शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति कैसे शांति प्राप्त करते हैं और कैसे उसके जीवन में शांति, कैसे घर में शांति? मतलब प्रभु
मेरा आनंद है और मेरा आनंद का स्रोत है, और प्रभु पर आसरा है। प्रभु मेरा अभय स्थान है, प्रभु मेरा आसरा है, आश्रयदाता है। ऐसे जो विश्वास करते हैं उसके जीवन में वो शांति बना रहेगा। क्योंकि ये बहुत सारे लोग इस संसार में जॉब मिलने पर मेरा शांति और अच्छा से शांति मिल जाएगा, घर में शांति हो जाएगा, कैसे कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। और मेरा शादी में रुकावट और ये ऐसे बंधन है, ओ ये बंधन के कारण मेरे जीवन में ऐसे आनंद नहीं, शादी में रुकावट। प्रिय मित्रों, कुछ लोग ऐसे बच्चा मिलने पर ठीक हो जाएगा अच्छे चाहते हैं, और शरीर में और अभी ताकत नहीं, दुर्बल हो गए हैं, और मेरे शरीर में ऐसे रोग बीमारी, ऐसे किसी को रोग बीमारी के विषय में कुछ लोग ऐसे परिवार में शांति नहीं है। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने लोग जमीन के बारे में और नौकरी के बारे में और पैसा के क्षेत्र में ऐसे कुछ लोग सोचते हैं अच्छा है हमारे ऐसे बड़ा ज़मीन और ऐसे ज़्यादा ज़मीन और बड़ा मकान और ऐसे ज़्यादा पैसा मिलने पर सब ठीक हो जाएगा, ऐसे सोचते हैं। प्रिय मित्रों, ये सब स्थिर नहीं है, वो नष्ट हो जाएगा, अस्थिर है, ये सदा नहीं बना रहेगा। हमको क्या चाहिए? आनंद चाहिए। कैसे चाहिए? स्थिर, ऐसे बना रहना है। आंगों में ऐसे ज्योति और हृदय में ऐसे आनंद और शरीर में ऐसे ताकत, ऐसे घर में ऐसे पूरा शांति। प्रिय मित्रों, ये कौन देता है? प्रभु कैसे देता है? प्रिय मित्रों, इसलिए अनुकूल होगा और प्रतिकूल होगा परिस्थिति, हमारे हालत, प्रभु हमारे साथ है तो हम में आनंद है। कितने लोग इसलिए ये सोच नहीं है। एक बार ऐसे दाऊद भी कहा है, वो उसके चारों ओर से शत्रुगण, मतलब उसके बेटा अब्सलोम उसके विरुद्ध ऐसे युद्ध चलाया है, ऐसे सैनिक विप्लव उसने शुरू किया है। ऐसे सेनाओं के साथ दाऊद को मार डालने के लिए उसका प्लान। फिर मित्रों, इस स्थिति में दाऊद ने ऐसे अकेलापन में सब लोग उसके विरुद्ध ऐसे खड़े हैं, शत्रु ऐसे उसके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए आगे है, मृत्यु के द्वार तक वो पहुंच गए थे। लेकिन प्रिय मित्रों, दाऊद ने कहा मैं इसके विषय में, ये विषय में मैं डरता नहीं। लोग मेरे चारों ओर से और मेरे विरुद्ध ऐसे आक्रमण करने के लिए उठ खड़े हैं, लेकिन मैं इसमें निराशा नहीं करता हूं, निराशा नहीं है। और ऐसे शत्रु मेरे आगे है, ऐसे समस्या, इतना बड़ा समस्या घर में मैं अनुभव करते हैं, ये अनुभव, लेकिन मैं अभी आनंद, हृदय में आनंद मनाता हूं। कैसे आनंद मनाता है? स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्या 7 में हम पढ़ते हैं, जो आनंद तू मुझे प्रदान करता है वह उस आनंद से गहरा है जो लोगों को अंगूर और गेहूं की अच्छी फसल से मिलता है। प्रिय मित्रों, अच्छी फसल मिलने पर किसान कितने खुशी मनाता है। कारण क्या है? अच्छी फसल। मैंने कितने प्रयत्न किया, कितने दिन और रात इंतजार करते हुए, परिश्रम करते हुए, कितने काम करते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए मैंने ऐसे बीज बोया, अभी फसल काटने का समय आया है, इसलिए कितना खुशी है। कारण क्या है? मेरे सारे प्रयत्न सफल हो गए हैं और भविष्य के बारे में, मतलब अच्छा से फल मिल गए हैं, इसलिए यह फल भविष्य में अच्छा दिन है। और अच्छा दिन मतलब संरक्षण इसलिए है, खाना भोजन के विषय में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अच्छा फसल मिल गए हैं। प्रिय मित्रों, इससे ज्यादा आनंद, दाऊद ने कहा यह आनंद, इससे बड़ा आनंद, ये आनंद से बड़ा आनंद क्या है?
प्रभु तू मेरे हृदय में रख दिए है। बैंक अकाउंट, मेरे ऐसे पैसा, मैंने कितने पैसा जमा कर रखा है, दान कितने ऐसे जमा कर रखा है, ये आनंद हृदय में नहीं होगा। ये हमारे अंदर और भी टेंशन आएगा, ये हमारे जीवन में फिर भी और समस्या के कारण बन जाएगा। इसलिए यीशु ने एक उदाहरण द्वारा ये समझ जाते हैं। एक दिन एक व्यक्ति प्रभु के आगे, एक धनी आदमी प्रभु के पास आकर ये धन संपत्ति के विषय में एक समस्या भी लेके आया है। मेरे भाई से कहिए कि वह मेरे लिए पैतृक संपत्ति का बंटवारा कर दे। उन्होंने उसे उत्तर दिया, भाई किसने मुझे तुम्हारा पंच या बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है। प्रिय मित्रों, ये व्यक्ति यीशु के पास क्या के लिए आया है? यीशु से शांति के लिए नहीं, यीशु से और क्या मांगते हैं? धन संपत्ति के विषय में। प्रिय मित्रों, यीशु आगे है तो धन संपत्ति की कितने बड़ा है प्रभु। वो धन संपत्ति द्वारा हमको कितने शांति मिलता है, इससे कितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु हमको हृदय में शांति देता है, लेकिन वो नहीं समझते हैं। इसलिए प्रभु ने ये दृष्टांत दिया। ये तभी ईसा ने लोगों से कहा, सावधान रहो और हर प्रकार के लोभ से बचे रहो, क्योंकि किसी के पास कितनी ही संपत्ति क्यों न हो, उस संपत्ति से उसके जीवन की रक्षा नहीं होती। फिर ईसा ने उनको यह दृष्टांत सुनाया, किसी धनवान की जमीन में बहुत फसल हुई थी। वह अपने मन में इस प्रकार विचार करता रहा, मैं क्या करूं, मेरे यहाँ जगह नहीं रही जहाँ हम अपनी फसल रख दूं। तब उसने कहा, मैं यह करूंगा, अपने भंडार तोड़कर उनसे और बड़े भंडार बनाऊंगा, उनमें अपनी सारी उपज और अपना माल इकट्ठा करूंगा और अपनी आत्मा से कहूंगा, भाई तुम्हारे पास बरसों के लिए बहुत सा माल इकट्ठा है, इसलिए विश्राम करो, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। परंतु ईश्वर ने उसे कहा, मूर्ख, इसी रात तेरे प्राण तुझसे ले लिया जाएंगे और तूने जो इकट्ठा किया है वह अब किसका होगा। प्रिय मित्रों, आज आत्मा के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए, आत्मा नष्ट होने पर उसमें क्या होगा, ये विषय में लोग पहचान इसमें नहीं सोचते हैं, इसके विषय में पहचान नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे शक्ति और हमारे बल, ये ऐसे स्वीकार करना, ये प्रभु मेरा बल है, कमी कुछ भी नहीं है, काफी है। यीशु है तो काफी है, यीशु नहीं है तो सब कुछ है, लेकिन उसमें हमको पूर्णता नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आज इसलिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु आइए, जल्दी आइए, मेरे घर में आकर आशीष देने के लिए जल्दी जल्दी आइए। हमको पवित्र आत्मा चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम घर में शांति के लिए सबसे ज़्यादा बच्चों के लिए और हमारे जीवन साथी के लिए और दुखियों के लिए, पापियों के लिए, रोगियों के लिए सबसे पहले आत्मा चाहिए। यह प्रार्थना करो, आत्मा चाहिए। आत्मा मिलने पर पापी पाप से अलग रहेगा, पाप से भाग जाएगा, पाप दूर रखेगा, और जो ऐसे आत्मा से अभिषेक प्राप्त करते हैं वो भलाई करेगा, क्षमा दे देगा, एकता और प्यार और बढ़ जाएगा, प्रार्थना मिल जाएगा और प्रार्थना में आशीष हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना में हमको शक्ति है, आत्मा के अभिषेक है। आत्मा के अभिषेक नष्ट होने पर एक व्यक्ति के अंदर शैतान कार्य करते हैं, एक व्यक्ति ऐसे शैतान के अधीनता में पाप करते हैं और शरीर में के वासना में और निराशा में, डर में, ऐसे अंधकार में रहते हैं। लेकिन आत्मा में आनंद है, सबसे बड़ा आनंद इसलिए है, ये आनंद के लिए इसलिए प्रार्थना करो। बाकी सब प्रभु के आगे
प्रिय मित्रों, ऐसे समर्पण करने से पहले मुझे आनंद चाहिए, आत्मा चाहिए। ऐसे आत्मा आने पर प्रिय मित्रों आनंद बन जाएगा, पाप और श्राप वो सब दूर हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा, बुराई छोड़ने के लिए शक्ति और भलाई करने की शक्ति प्रभु दे देगा। इसलिए आज मेरे घर में कैसे आनंद, कैसे आशीष पवित्र आत्मा द्वारा, और यीशु ये जीवन में आत्मा देने के लिए, आशीष भरने के लिए यीशु जल्दी हम स्वीकार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मेरे लिए और आपके लिए इस संसार में आया और अपने जीवन अर्पण किया और उसका प्यार, अपार प्यार प्रमाणित किया। वो सूली पर उसने अपने जीवन अर्पण किया और मृत्यु से जी उड़ा है, आत्मा उसने प्रदान किया है। इसलिए डरो मत, प्रभु के पास आओ। हम पापियों के लिए उसने हमारे पापों को क्षमा देते हुए हमारे रोग और बीमारी अपने ऊपर ले लिया है, पाप वो क्षमा दिया है। ये विश्वास के साथ आओ। प्रभु आज नया अभिषेक देने के लिए, घर में नया शक्ति देने के लिए, अनुग्रह देने के लिए हमें बुला रहे हैं। और प्रभु के पास आओ, प्रभु के हृदय से स्वागत करो। प्रभु आएगा, आशीष वो प्रदान करेगा। इसलिए हम मिलजुल कर स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। सब बुराई मिटाने, शैतान को हराने, जीवन नैया देने जल्दी जल्दी आजा। सब बुराई मिटाने, शैतान को हराने, जीवन नैया देने जल्दी जल्दी आजा। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। सब कुछ करता तेरा क्या, बदले भलाई में हर हाल। सब कुछ करता तेरा क्या, बदले भलाई में हर हाल। बस आपके एक शब्द कहने पर आशीषों का होता अंबार। बस आपके एक शब्द कहने पर आशीषों का होता अंबार। जल्दी आजा, जल्दी आजा मेरे घर में बस जा। जल्दी आजा, जल्दी आजा मेरे घर में बस जा। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे।
यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। दुनिया में ज्योति बनाया, दिनहीनों पर दया बरसाया। दुनिया में ज्योति बनाया, दिनहीनों पर दया बरसाया। प्रभु हम किसके पास जाए, किससे हम आनंद पाए। प्रभु हम किसके पास जाए, किससे हम आनंद पाए। जल्दी आजा मेरे घर में बस जा। जल्दी आजा मेरे घर में बस जा। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। तब बुराई मिटाने, शैतान को हराने, जीवन नैया देने जल्दी जल्दी आजा। सब बुराई मिटाने, शैतान को हराने, जीवन नैया देने जल्दी जल्दी आजा। यीशु तू आजा, आजा मेरे घर में, आकर मेरे घर को पावन कर दे। यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना। पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना, पावन आत्मा की आराधना। आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की आराधना करो। प्रभु मसीह मेरा मसीह, ओ यीशु जल्दी आ। मेरे यीशु मेरे जीवन में
ओ यीशुआ, तेरे वचन से, पवित्र वचन से सारे बंधन खोल दे, रोग दूर कर दे, सारे बंधन खोल दे। आत्मा की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना। यीशु 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 यीशु। तेरे यीशु वो कितने भला है, ओ यीशु कितने अच्छा है, ओ यीशु वो कितने बड़ा है। मैं पापी हूँ, एक शब्द कह दे प्रभु, मैं कितने डर गया। ओ प्रभु, मेरे जीवन में कितनी निराशा, ये समस्या वो देखकर, ये बड़े बीमारी में, मुश्किलताओं में, आर्थिक तनाव में, जाने और अनजाने पाप में गिर गया और मेरे परिवार के सभी सदस्यों के जीवन में अशांति है, शांति नष्ट हो गई है, एकता नष्ट हो गई है, प्रार्थना का अभाव है। कौन बचाएगा प्रभु, हम किसके पास जाए? ओ तू है आनंद जीवन का शक्ति है, तू आनंद जीवन का स्रोत है। इसलिए प्रभु हम किसके पास जाए? प्रभु कहम से ये शांति मिलेगा? प्रभु तुझे छोड़कर कहम से हमको आशीष मिलेगा? तू आनंद जीवन का स्रोत है यीशु। इसलिए आशीष भरने के लिए, आत्मा देने के लिए मैं आपके पास आया हूं प्रभु, मैं तेरे पास आया हूं। ओ प्रभु, तुझे छोड़कर, तुझसे अलग रहकर कहम से मिलेगा ये आशीष? पेतरुस ने कहा, प्रभु हम किसके पास जाए? आपको ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। प्रभु हम किसके पास जाए? इसलिए एक शब्द प्रभु जीवन देने वाला है। ये शब्द अंधकार से, पाप बंधनों से हमें बचाने के लिए है। इसलिए ये शब्द द्वारा शैतान के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए है। ओ यीशु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए? यीशु यीशु, हम किसके पास जाए? प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाए? आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। विश्वास करते और जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते और जानते हैं कि ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं आप है ईश्वर, आप जीवन का स्वामी है। ओ
वो सब कुछ का मालिक ये है, तू मेरा स्वामी है, ये विश्वास हम स्वीकार करते हैं। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हो, जानते हैं कि आप ईश्वर से भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते हो, जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। यो विश्वास, यही है मेरा विश्वास, ये मैं स्वीकार करता हूँ। हे प्रभु, तू आनंद जीवन का स्रोत है, इसलिए मेरे घर में आइए। सारे परेशानियों में, हर बंधनों में, हर समस्याओं में प्रभु तू आकर आशीष भर दे, हमें बचाइए। जल्दी जल्दी प्रभु सारे बंधन खोल दे। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। प्रभु हम किसके पास जाए, आपके ही शब्दों में आनंद जीवन का संदेश है। हम विश्वास करते हो, जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। हम विश्वास करते हो, जानते हैं कि आप ईश्वर के भेजे हुए परम पावन पुरुष है। आराधना 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 गाए आराधना 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 आराधना। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो